हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम श्री, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच बाय श्री। आज हमारा वाटर कलर का एपिसोड 4 है, पार्ट 4 है। यहाँ पे हम लेयरिंग देख रहे हैं वाटर कलर के अंदर। आपने अगर पहले वाले वीडियोस जो हमने कर रखे हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देखें, क्योंकि वो आपके लिए आसान हो जाएगा इस पार्ट को समझने के लिए। हमने वाटर कलर बेसिक्स, कलरिंग और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी वाटर कलर में। अब यहाँ पे हम लेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली लेयरिंग का मतलब ये होता है कि आप हाईलाइट, शैडोज़ या मिड टोन्स को अलग अलग पार्ट में ड्रॉ करते हो। अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल आउटलाइन ले रखा है, आप देख सकते हो। मैं ये ट्यूटोरियल रियल टाइम पे बना रहा हूँ ताकि आप देख सको एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक आउटलाइन ड्रॉ कर रखा है जो कि फेस का है, सिंपल पेंसिल से मैंने ड्रॉ कर रखा है। अब मैं इसके ऊपर वाटर कलर डालूँगा, तो मैंने स्किन टोन बनाया है। अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पर स्किन टोन ऑलरेडी बनाया है, जो कि मैंने आपको शो कर रखा है कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, कैसे आप मिक्स कर सकते हो कलर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम जो शैडो वाले एरिया होते हैं जैसे कि आइज़ का एरिया, तो मैं वहाँ पे एक लाइट शेड ऐड करूँगा, वेरी लाइट, सिर्फ ये डिफ़ाइन करने के लिए कि शैडो कहाँ पे आने वाला है। इस तरीके से हम कुछ डिफ़ाइन करेंगे। बहुत ही कम कलर लिया है मैंने यहाँ पे, वाटर ज़्यादा है, कलर कम है, ताकि मुझे लाइट शेड मिल सके। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बेसिक शेडिंग करी है इसके अंदर। अभी मैंने एक सिंपल, आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंपल लाइट टोन मारा। अब ये हो गया एक लेयर, इसे हम एक लेयर कहेंगे। हमें अंडरस्टैंड अगर करना है लेयर को तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये एक लेयर हो गया जहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया कि शैडोज़ कहाँ पे रहेंगे, लाइट कलर से। अब मुझे उस एरियाज़ को डार्क करना है। अब मुझे समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे शैडोज़ सही रहेंगे, तो मैं थोड़ा डार्क कलर लूँगा और उसके बाद थोड़ा सा डार्कनेस ऐड करूँगा इसके अंदर, थोड़ा सा टोन बढ़ाऊँगा इसका। जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे डार्क हो सकता है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा डार्कनेस, इस तरीके से कुछ। जैसा आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा सा कलर को और ज़्यादा डार्क किया है यहाँ पे। ये हो गया। अब ये हो गया यहाँ पे दूसरा लेयर। बेसिकली यहाँ पे दूसरा लेयर हो गया। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे 2 लेयर दिखेंगे आपको। पहला लेयर है ये लाइट वाला, दूसरा लेयर है ये डार्क वाला। अब इसको ही कहते हैं लेयरिंग। हम जब वाटर कलर करते हैं, अगर हम वाटर कलर सीख रहे हैं तो आपको लेयरिंग सीखनी पड़ती है। एक बार आपने ये कर लिया, अगर आप डिपेंड करता है कि आपका स्टाइल कैसा है वाटर कलर का, आप कैसा ड्रॉ करना चाहते हो। बट अगर आप इस तरीके से रफ़ रखना चाहते हो आप ये भी कर सकते हो, या फिर बाद में अगर आप चाहो कि नहीं मुझे हार्ड एजेस नहीं चाहिए, तो पानी लेकर, वाटर लेकर के आप इन सारे एजेस को स्मूद आउट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक हिस्से पे करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे एजेस को स्मूद आउट कर दिया। एक साइड को मैं हार्ड रहने देता हूँ, एक साइड स्मूथ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्मूद आउट कर दिया एक तरफ का फेस। अब यहाँ पे मैंने एक 200 GSM का पेपर यूज़ किया है, तो मैं इसमें ज़्यादा हार्ड या फिर ज़्यादा हैवी वॉश नहीं कर सकता, वरना वो पेपर बाहर आ जाएगा। बट मैं लाइट वॉश से भी आपको शो कर सकता हूँ कैसा है। अब आप देख सकते हो कि जो चेहरे का लेफ्ट वाला हिस्सा है वो स्मूथ किया हुआ है मैंने, और यहाँ पे हार्ड छोड़ा हुआ है, हार्ड एजेस छोड़े हुए हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है, आपको जैसा पसंद आया आप वैसा कर सकते हैं। ये अलग अलग आर्टिस्ट का अलग अलग अप्रोच होता है वाटर कलर को ले करके। मैं आपको बेसिकली अब एक और लेयर ऐड करके बताता हूँ। अगर आप एक और लेयर इसमें ऐड करें, अब मैं और डार्क की तरफ जा रहा हूँ। ये बहुत डार्क है स्किन टोन पे। एक और लेयर ऐड किया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक और लेयर ऐड कर रहा हूँ। अब ये सिर्फ बेसिक सिंपल कलरिंग है। यहाँ पे मैंने कोई दूसरा कलर या फिर कुछ मिक्सिंग खास यूज़ नहीं करी। मैं आपको सिंपल लेयरिंग बता रहा हूँ कि अगर आप सिंपल सा कुछ ड्रॉ कर रहे हो, सिंपल अगर आप फेस ड्रॉ कर रहे हो या फिर चीज़ें सीख रहे हो, तो आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है। मैं आपको इधर भी करके दिखाता हूँ। बेसिकली मैंने कुछ ऐड कर दिया। अब आप इतना समझ लो मैंने ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर आप जितना लेयर ऐड करते जाओगे वो उतना इंटेंस होता जाएगा।
अब वाटर कलर हमारे पास, वाटर कलर में क्या ऑप्शन होता है कि हम वाटर कलर को ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे और साथ ही साथ हम हाइलाइट्स के लिए जगह छोड़ेंगे, क्योंकि हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे वाटर कलर के लिए। और वाटर कलर मीडियम पे चलता है, इसलिए आप उसको जो कलर है वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर सकते पेपर पे। अब एक्रेलिक पे क्या होता है, आप कलर के ऊपर कलर या फिर लेयर के ऊपर लेयर डाल सकते हो, जिसमें आप अपने अगर ब्लैक भी कर दिया या फिर डार्क हो गया कोई एरिया तो बाद में आप वाइट करके उसको लाइटन अप कर सकते हो। बट वाटर कलर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, आपको वाइट को पहले छोड़ना पड़ता है। अब अगर आप मिक्स मीडिया बना रहे हो जहाँ पे आप वाटर कलर के साथ एक्रेलिक यूज़ कर रहे हो तो आप उसके ऊपर वाइट डाल सकते हो, बट वो उतना फील नहीं आता वाटर कलर का जो आप करना चाहते हो, वो प्रैक्टिस नहीं आता। तो आप बेसिकली कोशिश करें कि हाइलाइट्स को आप पहले डिफाइन करें और हाइलाइट्स को छोड़ें। इसलिए जो लेयरिंग है हमारा वो इसलिए काम में आता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेयरिंग जब करते हैं तो हम यही सीखते हैं कि बेसिकली आप लेयरिंग कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आपका क्या मोटिव है लेयरिंग करने का। लेयरिंग करने का ये मोटिव होता है कि आपको शेडोज़ या फिर मिड टोन्स जो है वो एग्जैक्टली आपको पता चल जाए कि कहाँ पे है या क्या है, किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अब मैं आपको और यहाँ पे इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। अब यहाँ पे हमने पिछले वाले में अर्बन स्केचिंग का देखा था कि आप अर्बन स्केचिंग से किस तरह से कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे और डार्क कलर लिया है जो कि मैं साइड में यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो अब ये डार्क कलर है बट इतना भी डार्क नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ब्लैकिश लग रहा है या फिर अजीब लग रहा है। ये सिंपल मैंने लिया हुआ है, सिंपल कलर को डार्क किया है, सिंपल। ज़्यादा पानी है इसमें। आईब्रो का पार्ट में थोड़ा ऐड कर दिया, साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐड कर दिया डार्कनेस। और बाद में जब एक बार ये हो जाता है, अब जब ये सूखता है वाटर कलर तो थोड़ा सा लाइट होता है, उस बात का आप ध्यान रखें। थोड़ा सा लाइट होगा जिसकी वजह से वो थोड़ा अलग हो सकता है या अलग रिएक्ट कर सकता है। आपको लगेगा कि अरे मेरा पेंटिंग जो है वो थोड़ा लाइट हो गया, तो आप कलर को उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, उसी हिसाब से डालना पड़ता है। थोड़ा सा मैंने एक और टोन ऐड किया इसके अंदर। अब सेम चीज़ आप ओवर एंड ओवर इसके ऊपर कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा करके बताता हूँ। अब अगर आप बिगिनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान ना दें। ये एक बार में हो जाए ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो इसके अंदर, और उसके बाद आप धीरे धीरे कोशिश करते आप सीखते आप वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो जो बेसिकली आपको करना है। बट स्टार्टिंग में अगर आपने ठान ली कि नहीं मुझे सबसे अच्छा मुझे ही बनाना है, तो फिर वहाँ पे आप बहुत सारे मिस्टेक कर सकते हैं, वो आपको नहीं करना। मैं अभी इसे ब्लैक कर देता हूँ साइड में। बेसिकली हम फेस पे फोकस करेंगे अभी। मैंने डार्क किया है। अब इस तरह से आप रेफरेंस का यूज़ करें, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रेफरेंस से आपको एग्जैक्ट कलर वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कि आप एग्जैक्टली आपको क्या डालना है या क्या नहीं डालना है। आप सिंपल पेपर लें, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 200 GSM, 250 GSM या 300 GSM ले सकते हैं। और एक बार जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आप बना पाएंगे इस चीज़ को, आप कर सकते हैं, तो फिर आप 400 GSM यूज़ कर सकते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी के पेपर यूज़ कर सकते हैं। बट प्रैक्टिस करने के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। आप क्वालिटी रखें, ऑब्वियसली वाटर कलर पेपर आपको यूज़ करना है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा पेपर यूज़ करें। आप सिंपल ब्रस्टो का आता है पेपर 300 GSM का, वो यूज़ करें, वो बहुत ठीक है, ठीक ठाक प्राइस में मिल जाता है। अब ये हो गया। मैं आपको अब हम थोड़ा आई बना लेते हैं। आपको सिंपल, अब ये पेपर वेट है तो अगर मैं यहाँ पे अभी अगर कलर करूँगा, जैसा आप यहाँ पे देखोगे, तो ये स्प्रेड होना चालू हो जाएगा। तो आपको वेट करना होगा कि कलर कब ड्राई होगा और उसके बाद आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके वो प्रॉपर आउटपुट मिलेगा, वरना वो फैलता जाएगा। तो आपको सूखने देना है, पेपर को सूखने देना है, कलर्स को सेटल होना देना है। उसके बाद आप और ज़्यादा इसमें खेल सकते हैं। आउटपुट आप देखोगे। मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ, तब तक ये सूख जाएगा। हमारा जो पुराना सारे वीडियोज़, हमारे जो पुराने वाटर कलर के वीडियोज़ हैं, आप उसको देखें तो आपको और इजीली समझ में आएगा। ये हमने बिगनर्स के लिए बनाया हुआ है ये वाला ट्यूटोरियल, तो हमने इसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया है डिटेल्स के ऊपर। बट
हम डिटेल के ऊपर आगे फोकस करेंगे जब हम वाटर कलर इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि अगर आपको वाटर कलर से पोर्ट्रेट्स करना है या फिर अगर आप वाटर कलर और इन डेप्थ अर्बन स्केचिंग के लिए सीखना चाहते हो या फिर कोई भी चीज़ के लिए सीखना चाहते हो, तो वहाँ पे हम देखेंगे उसको कैसे करना है। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको अगर वाटर कलर सीखना है तो मैं उसी के ऊपर उसी हिसाब से वीडियोस बना दूंगा, जल्दी बना दूंगा ताकि आप समझ पाएँ, क्योंकि हमारे पास सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमारा वाटर कलर का सीरीज़ चल रहा है, उसके बाद हम चारकोल का रियलिज़म देखने वाले हैं और फिर चारकोल रियलिज़म के बाद हम और भी सारी चीज़ें हैं, बॉडी एनाटॉमी है या फिर हैंड लेग, एक एक पार्ट को धीरे धीरे करके कवर करेंगे और वाटर कलर भी उसमें एक आएगा। बट अगर आपको जल्दी चाहिए वीडियोस तो आप मुझे बताएं कि आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। अब देख सकते हैं इसमें अब ये पेपर थोड़ा ड्राई है इसलिए थोड़ा अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, बट बेसिकली जो फॉर्म आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप ये ना सोचें कि ये कार्टून ही लग रहा है, आपको रियलिस्टिक बनाना है या फिर आपका जो आपने सोचा है वो नहीं बन रहा। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा। अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा हूँ तो मैं जल्दी कर रहा हूँ और मैं वेट नहीं कर रहा पेपर ड्राई होने का, इसलिए जो आउटपुट है वो वैसा नहीं आएगा। बट एक बार आपने वाटर कलर समझ लिया फिर आप कोई भी आउटपुट उसमें लेके आ सकते हो और आप इजीली कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो। हम वाटर कलर में स्पेशली जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम पोर्ट्रेट्स देखेंगे, हम लैंडस्केप्स देखेंगे। अभी हम सिर्फ वाटर कलर समझ रहे हैं कि वाटर कलर मीडियम होता क्या है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कोई भी चीज़ सीखने का। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है बेसिक्स को फॉलो करना, और हम वही यहाँ पे करेंगे। हमको बेसिक्स सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिक्स बेसिकली आपको बताएगा कि आप कितने अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो आगे जाके अगर आप इस मीडियम को लेते हो। तो आप इसमें अलग अलग कलर्स के साथ खेल सकते हैं, अलग अलग पैलेट के साथ खेल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है आप स्किन टोन बनाएं तो सिर्फ स्किन टोन वाला कलर हो, उसमें ब्लू ग्रीन जो चाहे आप वो ऐड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके आउटपुट पे, आपके इमेजिनेशन पे, आप क्योंकि हमारे पास फ्रीडम है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अब यहाँ पे अब डिफरेंटली एक बार आपने सीख लिया तो आप एक ही पेपर के ऊपर, एक ही ड्राइंग के ऊपर अलग अलग शेड, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कलर्स प्रैक्टिस करें। आप ऐसा ना सोचें कि आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पेपर लगेगा। आप एक ही में, अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो मैं इसी के ऊपर अलग अलग कलर्स ट्राई करूँगा। फेस का एक हिस्सा अलग तरीके से बनाऊँगा, एक हिस्सा अलग तरीके से बनाऊँगा और उसके बाद कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट लेके आऊँ। जैसे मैं यहाँ पे अभी वेट ऑन वेट कर रहा हूँ तो मैं सिंपली आपको एक आउटपुट निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कलर कैसे रिएक्ट करता है पेपर के साथ। ये देख सकते हैं, ये हो गया मेरा लिप्स, बेसिक लिप्स। कोई इसमें डिटेल वर्क नहीं कर रहा हूँ और करना भी नहीं चाहता क्योंकि अभी हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोस बना सकूं या फिर मैं खुद इम्प्रूव कर सकूं। आपको किस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, आपको क्या देखना है। इस तरह से आप धीरे धीरे अब वाटर कलर बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत कमाल का मीडियम है। अगर आप वाटर कलर स्टार्ट करोगे, आप एक बार करना तो आप हो सकता है आप छोड़ ही ना पाओ उसको, क्योंकि बहुत ही कमाल का मीडियम होता है। इसके जो तरीके होते हैं, इसका जो आउटपुट होता है वो बहुत ही आई प्लीजिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक होता है मैं कह सकता हूँ। तो आप कोशिश करें कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहें। हमारा वाटर कलर का जो बिगिनर्स का ट्यूटोरियल है वो यही है, सारा बेसिक्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है। आगे हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप बताएं आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं। तो ये हमारा बेसिक, मैंने आपको फेस का एक हिस्सा सिंपल तरीके से शेड करके बताया। आप इस तरह से पूरा फेस ड्रॉ कर सकते हैं, आप नई नई चीज़ें कर सकते हैं, आप फेस के साथ लैंडस्केप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कोई रोक टोक नहीं है। आप आर्टिस्ट हैं, आपके पास क्रिएटिविटी है, आप इमेजिन से कुछ भी कर सकते हो। तो आप ऐसा ना सोचें कि सिर्फ यही कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो करते रहें, कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश करोगे तो आप नई नई चीज़ें सीख पाओगे।
मेरा ये बेसिक ख़त्म हो गया है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जहाँ पे हम चारकोल रियलिज़म के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे हम बहुत सारी नई नई चीज़ें कर रहे हैं। पहले हम सारे मीडियम धीरे धीरे कवर करेंगे, उसके बाद हम एक एक करके इस चैनल पे हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो आपको एक अच्छे आर्टिस्ट बनने के लिए मदद करेगा। तो आप स्टे ट्यून रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय।